Hello friends, today we are going to discuss a topic which is important one with respect to examination point of view, and it is a short story which is taken from Indian English literature, and the name of the story is Gajur Halwa, which is written by Geeta Hariharan. So friends, गीता हरिहरन जी का जन्म 1954 में हुआ था तमिलनाडु में कोयम्बटूर नाम के शहर में, और शी इज़ एन इंडियन राइटर बेस्ड इन न्यू दिल्ली। इनकी अर्ली एजुकेशन हुई थी बॉम्बे में, एंड उसके बाद दोस्तों फर्दर फॉर हायर एजुकेशन शी वेंट इन यूएस। वहाँ पे उन्होंने कुछ समय के लिए पब्लिक टेलीविज़न पे काम किया। उसके बाद वापस इंडिया में मुंबई, मद्रास और उसके बाद न्यू दिल्ली में 1979 से ये हैं। इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क लिखे हैं, लेकिन उनमें से इनकी जो फर्स्ट नावल है विच इज़ द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, उसके लिए इन्होंने कॉमनवेल्थ प्राइज़ जीता था फॉर द बेस्ट फर्स्ट नावल। ठीक है दोस्तों, इन 1993। और इनका एक फेमस वर्क है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, जिसके अंदर वो भी 1993 में लिखा था, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डाइंग। ये ज़रूर याद रखना कि शी वन द प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ राइटर्स अवार्ड इन 1993 फॉर हर मेडन नॉवल 1000 फेसेस ऑफ नाइट। Apart from this, now we will talk about the topic which is relevant to our syllabus, that is the short story गाजर हलवा। तो दोस्तों, इसका नाम गाजर हलवा क्यों रखा गया है, ये हम स्टोरी को समझेंगे अभी, तो हमें समझ में आ जाएगा। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस स्टोरी इनडायरेक्टली डील्स विद द सोशल प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज में मौजूद हैं, जैसे गरीबी हो गई, अनपढ़ता हो गई और चाइल्ड लेबर। आपने ये सब ऑब्ज़र्व किया होगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी को पेरुमई की ज़िंदगी के दो भागों में बांटा गया है, जो कि उसकी ज़िंदगी का एक भाग है सेलम नाम के कस्बे में, जो कि एक नदी के किनारे है तमिलनाडु में, और दूसरा भाग जब वो दिल्ली में जाती है एज डोमेस्टिक हेल्पर, किसी घर में नौकरानी के लिए के काम के लिए, एक भाग वहाँ का है। तो अगर उसकी गांव की ज़िंदगी की बात करें, सेलम की, जो कि तमिलनाडु में थी, उसकी ज़िंदगी जो थी वहाँ पे ब्रूटली डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही बेरहम ज़िंदगी थी। उसका कारण यही था, एक तो गरीबी है और ऊपर से उसके माता पिता जो कि आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, आपस में अक्सर झगड़ा होता रहता था उनका। उसकी वजह ये थी कि उसका जो पिता है वो लेज़ी था और शराबी था, और पेरुमई की माँ अक्सर उसके ऊपर चीखती चिल्लाती रहती थी, और इसी कारण वो घर छोड़कर चला गया था। और पेरुमई की मदर को इस चीज़ का अफसोस नहीं था, उसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो ये लगता था कि अच्छा हुआ एक शराबी और लेज़ी आदमी से उनका पीछा छूटा। पेरुमई की माँ जो है वो बहुत मेहनत करती है दोस्तों, दिन रात मजदूरी करती है, डेली काम पे जाती है। इवन जब उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, उसकी सेहत अच्छी है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डेली मेहनत मजदूरी करने जाती थी। और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती थी, जहाँ पे रोड के किनारे पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। दोस्तों, पेरुमई की माँ को डेली 6 बजे काम पे जाना होता था, इसलिए वो उसे चाय बना कर देती और उसकी माँ काम के लिए निकल जाती। तो जो वर्किंग साइट है वहाँ पे उसकी माँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ही पैथेटिक थी। रीज़न ये था कि सारा दिन ग्रेवल बास्केट, मतलब वो कंकर वाली जो होती है ना, बजरी, उसकी टोकरी उठाकर सर पे उसे सारा दिन काम करना पड़ता था। और साथ ही साथ एक दूध पीता बच्चा भी था, जिसको एक साइड कमर पे उसकी माँ उठाती और सर पे टोकरी उठाकर सारा दिन काम करती रहती। ये हालत थी उस पेरुमई की माँ की। तो पेरुमई की माँ दोस्तों इस तरह से अपने 4 बच्चों को पाल पोस रही थी, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किस हार्डशिप से वो फैमिली गुजर रही थी। वाइल द मदर वर्कड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन, यंग पेरुमई जो थी वो अपने भाई को, जिसका नाम था सेल्वन, उसको स्कूल के लिए तैयार करती, और खाने में उसे ग्रुएल ग्रुएल दोस्तों ऐसे खाने को बोलते हैं जैसे सीरियल, दाल उबाल दी या फिर पानी में दलिया उबाल के खा लिया, इस तरह की चीज़ें जो गरीब लोग खाते हैं, जिनके पास बहुत ही बेचारों के पास बुरी कंडीशन होती है। तो इस तरह का खाना बनाती और अपने भाई को खिलाकर उसके कंघी वगैरह करके उसे स्कूल के लिए भेजती। उसके बाद उसके स्कूल जाने के बाद वो अपनी बेबी सिस्टर जो है, जिसका नाम है थाई, THAYE, उसके काम में लग जाती। साथ ही साथ जैसे कपड़े धोना, नदी में जाकर वहाँ पे पीट पीट कर ज़ोर शोर से कपड़े धोना, साथ में लाइन में लग लग कर, लंबी लाइनों में लग कर पानी भर के लाना, लकड़ी इकट्ठी करके लाना आग जलाने के लिए, इस तरह के सारे कामों में व्यस्त रहती। लोग उसे अक्सर कहते थे कि पेरुमई इज़ लाइक अ लिटिल मदर। तो दोस्तों, इस लाइन को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए, अपने बचपन को एंजॉय करना चाहिए, वो छोटे बच्चों को पाल रही थी, एज अपने भाई बहनों को एज अ छोटे बच्चों की तरह पाल रही थी, और साथ में सारा घर का काम देख रही थी। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम एक और खड़ी हो जाती है आकर, जब वो रोड साइड में कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है हाईवे का वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ अभी जॉबलेस हो जाती है। पहले तो वहाँ डेली जाती थी, कुछ ना कुछ कमा के ले आती थी, लेकिन अभी वहाँ काम ख़त्म हो गया है और उनकी इनकम का जो एक ही सोर्स था वो भी बंद हो गया है। और इसी के साथ साथ लगातार दूसरे साल भी बारिश भी नहीं हुई, और जिसकी वजह से ज़िंदगी और बदतर बनती जा रही थी, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिनको वो ख़रीद सकते थे कैसे भी थोड़े बहुत बचे खुचे पैसों से, वो और भी महंगी होती जा रही थी। तो दोस्तों उसी समय के दौरान एक और करेक्टर की एंट्री होती है यहाँ पर, जिसका नाम है चलम्मा, जो कि पेरूमई के नेबर की कज़न है। और वो बात कर रही होती है 5 लड़कियों को अपने साथ दिल्ली लेके जाने के लिए। और पेरूमई के घर में ये डिसाइड होता है कि पेरूमई को चलम्मा के साथ भेज देते हैं दिल्ली, ताकि वो वहाँ पे कुछ कमा के घर पैसे भेज सके। तो इट सीम दैम द ओनली वे आउट फ्रॉम देयर हार्डशिप एंड प्रॉब्लम्स। और दोस्तों ड्यूरिंग उसका सफ़र जो था, जर्नी थी ट्रेन में, पेरूमई जो है वो चलम्मा के साथ एक जोंक की तरह चिपकी रहती है। बेचारी घबराई हुई रहती है, क्योंकि पहली बार घर से बाहर जा रही होती है, वो भी दिल्ली में। तो ट्रेन में चिपकी रहती है, इधर उधर कुछ नहीं देखती, बस सीधी पहुंच जाती है दिल्ली। तो चलम्मा उसे ले जाती है अपने रूम में, कहाँ पे, दिल्ली में कोई एक मोनेरका नाम की लोकेलिटी है उस एरिया में। लेकिन वो रूम था बहुत ही छोटा सा, जिसके अंदर बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। द रूम स्मेल्ट ऑफ यूरिन, ठीक है। इनफैक्ट इट वाज नॉट अ रूम बट अ स्मॉल स्कूटर गराज, जहाँ पे ना पानी की सप्लाई थी और ना ही कोई टॉयलेट था। लेकिन वहीं पे चलम्मा को ये रूम बड़ी मुश्किल से मिला था, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद दिल्ली में अपने मेम साहब के यहाँ से उसको ये रूम मिला था। तो चलम्मा ने यहाँ पे पेरूमई को रखा कुछ दिन तक। फिर उसके लिए बहुत जल्दी एक जॉब ढूंढ निकाली 200 रुपये की, जिसमें से 50 रुपये चिल्लम्मा की कमीशन थी और 150 रुपये वो उसके घर भेजने वाली थी। और जिसके घर में जॉब मिली थी वहाँ पे इसका यह वही काम जो नौकरानी का काम होता है। पेरूमई क्या करेगी, खाना बनाएगी, साफ़ सफाई करेगी, कपड़े धोएगी, और एक बाबा नाम के बच्चे को देखना था, देख रेख करनी थी। सो पेरूमई जब वहाँ पे मिल्क बूथ पे दूध लेने जाती है, वहाँ पे जिस तरह की भीड़ होती है, जैसे वो अपने गांव में देखती थी पानी के लिए टैप पे भीड़ लगी रहती थी, वो ऐसा महसूस करती है। और वो जो बाकी लड़कियाँ होती हैं उसी के जैसी, जो जिनकी वो फ्रेंड बन जाती है, वो सभी इसी तरह से कहीं कहीं से आई होती हैं दिल्ली में काम करने के लिए किसी के घर में। सबकी कंडीशन जो थी वो पेरूमई के घर की जैसी ही थी। और सभी के सभी मेम साहब, किसी की मेम साहब अच्छी थी, किसी की मेम साहब बुरी होती थी। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द फैमिली कंडीशन ऑफ दिस यंग किड्स, ठीक है दोस्तों, हु वर कंपेल्ड टू लीव देयर होम एंड वर्क एट समवन एल्स टू अर्न समथिंग फॉर देयर फैमिली एट द कॉस्ट ऑफ देयर चाइल्डहुड। अपने बचपन के बदले में को गिरवी रखकर जो वो किसी के घर में यहाँ पर इस तरह से नौकर का काम कर रहे थे, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइल्ड लेबर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो हरिहरन जी ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली यहाँ पे मेजरेबल कंडीशंस को दिखाया है रूरल इंडिया की, जिससे बच्चे अपने घरों को छोड़कर अपने बचपन को दांव पे लगाकर बड़े बड़े शहरों में आ जाते हैं काम की तलाश में। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो शहरों में अक्सर सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही आते हैं, किसी लग्जरी के लिए नहीं, किसी कंफर्ट के लिए नहीं, लेकिन एक जीने का ज़र्रा ढूंढने आते हैं, पहुंचते हैं, ताकि वो किसी तरीके से ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें। तो ये है सिचुएशन। सुना होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये साथ ही साथ झूठ बोलने पे भी मजबूर करती है, नए नए झूठ की इन्वेंशन करती है, और इस तरह से थोड़ा सा फॉल्सहुड लेके आती है। रीज़न क्या है, सर्वाइवल, किसी भी तरीके से सर्वाइव करना है। और यही यहाँ पे इसलिए बात हो रही है क्योंकि जो चलम्मा थी उसने झूठ बोला था उस मालकिन से, मेम साहब के, कि ये पेरूमई जो है ये वेल ट्रेंड है, सब तरह का खाना बना लेती है और बच्चों की देख रेख करने में एक्सपर्ट है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहती तो पेरूमई को वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, और जो कमीशन मिलनी थी 50 रुपये चलम्मा को, वो नहीं मिलती। चलम्मा को अच्छी तरह पता है कि पेरूमई ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी झूठ मूठ बोल के वो वहाँ पे उसे रखवा देती। उसे पता है समय के साथ साथ ये सीख जाएगी, और इसने घर में सिर्फ कभी कभी दाल और चावल हो गए, या फिर वो ग्रुल जिसकी हम बात कर रहे थे, उबले हुए दाल, या फिर उसमें राइस डाल दी, या क्या बोलते उसे, दलिया डाल के उबाल दिया, इस तरह का खाना। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बनाया, उसे कुछ नहीं आता है। हाँ, बच्चों को संभाल सकती है, लेकिन क्या करती, उसे ज़िंदगी सर्वाइव जो करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। झूठ बोल के रखवाया उसे, और ख़ुद भी 50 रुपये कमीशन ली। तो दोस्तों आपको भी पता चलने जा रहा है कि स्टोरी का नाम गाजर हलवा क्यों रखा गया। और साथ ही साथ पेरूमई जो है उस इन्वायरमेंट में ढाल रही थी अपने आप को, जैसी सिचुएशंस थी
उसने थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख ली कुछ हफ्तों के बाद, वहाँ पे पहुँचने के कुछ हफ्तों बाद हिंदी भी सीख ली। और समय के हिसाब से उसने वहाँ से काम से थोड़ी कल्टी मारना भी सीख ली कि किस तरह से कब कहाँ कल्टी मारनी है। और झाड़ू पोछा करते समय कहाँ से, जैसे कभी कभी नोक छोड़ दी, बेड के नीचे छोड़ दिया, स्पेशली जब वहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस नहीं है। गाँव में वो कपड़े एकदम पीट पीट के धोती थी नदी पे, लेकिन यहाँ पे उसने देख लिया कि किस तरह से फटाफट कपड़े धोने हैं, कैसे काम चलाओ। ठीक है, काम चलाने लायक उसने, समय ने उसे सब कुछ सिखा दिया। तो समय के साथ उसने ये भी सीखा कि कैसे फटाफट नज़र घुमाई, इधर उधर देखा कि कोई देख नहीं रहा है तो कुछ खा लिया। ठीक है, चोरी छिपे। तो ये बच्चे अक्सर करते हैं ऐसी चीज़ें, बचपना ही था उसमें, और उसने ये सब चीज़ें सीख ली। और गाजर का हलवा उसे बनाना पड़ता था रेगुलर बेसिस में, जिसकी वजह से उसे गाजर छील छील कर उंगलियां थक जाती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि ये उसकी उंगलियां कभी सीधी होंगी ही नहीं। फिर गाजर को स्टिर करते रहो, गाजर हलवे को गैस के ऊपर हिलाते रहो, तो इतना हिला हिला के उसके हाथ जो है वो सुन्न पड़ जाते थे दोस्तों, और थक जाती थी वो, बेसिकली नमनेस सी महसूस करती थी अपनी बाजुओं में। तो इस शॉर्ट स्टोरी में ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं? ये इंडिकेट करती हैं दोस्तों, द लाइफ शी इज़ सपोज टू लीड इन द फ्यूचर, अ लाइफ फुल ऑफ पेन एंड नमनेस। यही ज़िंदगी वो जी रही थी, और उसका फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, यही दिखा रहे हैं यहाँ पे स्टोरी में। तो इस स्टोरी में गीता हरिहरन ने कुछ हाइलाइट्स की हैं चीज़ें, डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम। पेरूमई हिंदी अच्छा बोलना सीख भी जाती है कुछ ही समय में, लेकिन कभी कभी वो प्रिटेंड करती है जानबूझ के कि उसे समझ में नहीं आया, उससे उसे थोड़ा फ़ायदा हो जाता था। लेकिन अभी तक उसे गाजर सही से बोलना नहीं आया था। वो गाजर को काचर बोलती थी, KACHR, काचर। तो जिसकी वजह से उसकी मिस्ट्रेस को काफ़ी हंसी आती थी, और पेरूमई को ये अच्छा नहीं लगता था, उसे लगता था उसका मजाक उड़ा रही है। और जो उसकी मालकिन थी वो उसे प्रेमा करके बुलाती थी। और पेरूमई को ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आई थी कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद उसकी जो मालकिन है गाड़ी भी चला लेती है, और पढ़ी लिखी भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी उसके नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। तो ये है डिफरेंस, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, एक्सेंट जो है साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। और साथ ही साथ जो डिफरेंस है वेदर का, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। ड्यूरिंग विंटर्स इन दिल्ली जो सन है वो चमकता भी नहीं है, जैसे धुंध पड़ जाती है प्रॉपरली फॉर डेज एंड डेज। और पेरूमई को वहाँ पे ऐसा महसूस होता था कि उसकी उंगलियां जो हैं वो फ्रोज़ हो गई हैं। और गांव में ऐसे ऐसे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि उसने सर्दियां कभी देखी ही नहीं। ये भी एक कारण था उसकी नमनेस का। तो ओवरऑल ये स्टोरी क्या हाईलाइट करती है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पेरूमई जो है वो बाकी लड़कियों की तरह एडजस्ट करना सीख रही है, और ये डिमांड करती है सिचुएशन उससे कि उसे एडजस्ट होना पड़ेगा हर एक लेवल पे, फिजिकली, इमोशनली, एज वेल एज इकोनॉमिकली। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई होप दैट आपको इस स्टोरी का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो समझ में आ गया होगा, एंड हाउ इट इनडायरेक्टली डील्स विद पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड चाइल्ड लेबर। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी रिलेवेंट टॉपिक से इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।